जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं और इसका रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या होता है। तो ये वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य नाम है। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यही हम लिख देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सामान्य नाम हमारा हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद आता है रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम में होता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब उसके बाद आता है अणु सूत्र, जिसका हम लोग कहते हैं रासायनिक सूत्र। अणु सूत्र में देखिए हम लिख देंगे CaSO4 इंटू 1/2H2O। अब अणु भार आता है, तो अणु भार इसका होता है 136.134। अब बनाने की विधि क्या होता है? बनाने की विधि में हम लिखेंगे कि जिप्सम जिसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O सूत्र होता है जिप्सम का। फिर तो लिखेंगे जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर यहाँ पे लिख देंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक, अब आता है इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक, तो रासायनिक इक्वेशन में पहले हम जिप्सम लिखेंगे CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम है ना जी। अब सुनिए, जिप्सम को हम कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे? 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस निर्जलीकरण मतलब जल अलग हो जाएगा यानी 3/2 H2O हमारा प्राप्त होता है। इसका नाम लिखना है, तो नाम में लिख सकते हैं इसका क्या नाम है? जिप्सम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जिप्सम। अब उसके बाद इसका क्या नाम है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब उसके बाद ये क्या है? जल। तो हम यहाँ पे जल लिख देंगे। अब हम लोग इसका जानेंगे इसका भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण में हम लिख देंगे पहला कि यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यहाँ पे लिख देंगे यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। क्रिस्टलीय ठोस भी लिख सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। अब दूसरा का लिख सकते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जल में नहीं घुलता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि यह जल में अविलय होता है। अब आता है देखिए इसका भौतिक गुण हम लिख दिए, 2 ठो लिख दीजिएगा आप भी एग्जाम में। अब आता है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हम लिखेंगे कि रासायनिक गुण में पहला करके एक तरह से रासायनिक गुण एक ही एग्जाम में लिखिएगा। आप लिख दे रहे हैं हम पहला करके कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल से कराते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है। ये देखिए इसका रासायनिक गुण है, तो हम इसका इक्वेशन लिख लेंगे। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखना है यानी CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसका क्रिया किससे करा दे रहे हैं? जल से। जो हम लोग बनाने की विधि में लिखे थे ना, एक साइड ये आया था प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल आया था, तो जस्ट उसका ही हम लोग उल्टा लिख देंगे। तो लिख देंगे 3/2 H2O। ऐसे था, टूटा था जब जिप्सम को गर्म किए थे। अब जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं इसको CaSO4 इंटू 2H2O। देखिए ये रिएक्शन करके जिप्सम बना लेता है। इसका क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे लिख देंगे
प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये वाला क्या है, जल, तो यहाँ पे जल लिख देंगे, ये वाला थोड़ा यहाँ से कर देंगे। अब इसके बाद ये क्या है, तो हम लिख देंगे जिप्सम। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो आपको जिप्सम का भी सूत्र याद रखना है। अब आता है इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहला उपयोग, जब किसी आदमी का हाथ या पैर कह लीजिए टूट जाता है तो उस पर प्लास्टर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यानी लिख सकते हैं उपयोग में पहला, टूटी हुई हड्डियों को, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, ठीक, जोड़ने में। और दूसरा का लिख सकते हैं खिलौनों का निर्माण करने में, यानी खिलौने बनाने में, लिख सकते हैं खिलौने बनाने में। उसके बाद तीसरा का लिख सकते हैं आप मूर्तियों का निर्माण करने में। बर्तन एक तरह से लिख सकते हैं खिलौने बनाने, फिर मूर्तियों का निर्माण करने में, मूर्तियों का निर्माण में। बस आप 3 ठो ही गुण लिख दीजिएगा।